जी, ऐसा क्या हो गया था कि सिर्फ लता जी के कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इन मधुर गीतों को ठुकरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, और लक्ष्मीकांत की रिजेक्ट की हुई इस फिल्म का एक गीत बाद में चार्ट बस्टर सॉन्ग बना। क्या ये पूरा किस्सा था? किन मधुर गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ठुकराया लता जी के कारण, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, ये बात होगी 1978 की। गुलजार साहब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और ये फिल्म मीरा के ऊपर आधारित थी। जी हाँ, मीरा के ऊपर ही फिल्म थी ये, और इसका नाम भी मीरा था, जिसके अंदर हेमा मालिनी, विनोद खन्ना जैसे स्टार काम कर रहे थे। तो इसके संगीत का जिम्मा गुलजार साहब ने जो सौंपा, वो सौंपा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को इस फिल्म का संगीत देना था। अब साहब, इस फिल्म के जो गीत थे, जाहिर सी बात है मीरा, संत मीरा की ये कहानी थी, तो मैक्सिमम इस फिल्म के जो गीत बनने थे वो फीमेल ट्रैक्स बनने थे। किसी गायिका ने ही इस फिल्म के सारे गीत गाने थे। जाहिर सी बात है जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को गुलजार साहब ने ले लिया तो अब जो गायिका होंगी वो कौन होगी? जाहिर सी बात है लता जी ही वो गायिका होंगी। तो गुलजार साहब गए लता जी के पास, उन्होंने कहा वो एक फिल्म बना रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये फिल्म मीरा के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसमें गीत गाइए। मगर लता जी ने मीरा नाम सुनते ही गाने से कर दिया था इनकार, बिल्कुल इनकार कर दिया। लता जी का कहना था वो अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ इससे पहले चला वही देश मीरा के भजन वो गा चुकी है, बड़ी शिद्दत से उन्होंने वो भजन गाए, तो दोबारा कैसे वो मीरा के भजन गाए? अब साहब बात अटक गई। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना है लता जी ने एक शर्त रखी, मीरा में गा तो देंगी मगर इसमें संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर को लेना पड़ेगा। ऐसी लता जी ने एक और शर्त रख दी। उनका कहना था वो पहली मीरा के भजन अपने भाई के संगीत निर्देशन में गा चुकी हैं, अगर वो इस फिल्म में गाएंगी तो उनके भाई ही संगीतकार होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात अजीब हो गई, क्योंकि गुलजार साहब पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले चुके थे अपनी फिल्म के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को वो इस फिल्म के अंदर से हटाएं। तो खैर साहब, ये काम ऐसे ही रह गया। लता जी ने गाने से इनकार कर दिया और कहते हैं बाद में गुलजार साहब, हेमा मालिनी जी ने मनाने की कोशिश की लता जी को, मगर लता जी इस फिल्म के गाने गाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। जी हाँ, बाद में इस फिल्म के जो गीत गाए वो सारे के सारे गीत गाए वाणी जय राम ने, वो भी टैलेंटेड सिंगर थी। तो हुआ क्या दोस्तों, अब जब लता जी ने इस फिल्म के लिए गाने से इनकार कर दिया, अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लता जी का बड़ा सम्मान करते थे। उनको लगा यार लता जी ने इसको गाने से इनकार कर दिया, अब हम ये फिल्म करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, लता जी को शायद बुरा ना लग जाए कि मैंने मना कर दिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये फिल्म कर रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इस फिल्म को लता जी के कारण करने से इनकार कर दिया। मगर 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 लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म को रिजेक्ट तो किया, मगर इस फिल्म के लिए वो एक नायाब गीत बना चुके थे। जी हाँ, जिसके ऊपर गुलजार साहब ने कुछ लिरिक्स भी लिख दिए थे। वो कुछ ऐसे धुन पे थे, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अब आप समझ गए होंगे कैसे इसी गीत पे रिकॉर्ड तोड़ गीत बना। मगर किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता, इतनी आसानी से वो दूसरा गीत नहीं बना जैसे आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कैसे फिर वो गीत बना। खैर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मीरा के लिए एक गीत बना दिया था और ये गीत गुलजार साहब के दिलो दिमाग में भी चढ़ गया था। अब मीरा लता जी के कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ठुकरा दी। 1979 में मीरा आई और इसके बाद ना जाने कितनी फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया और उन फिल्मों के गीत हिट भी हुए, मगर मीरा का ये गीत ऐसे ही रह गया था। मगर ये गीत गुलजार साहब के दिमाग में था। हुआ क्या दोस्तों, 1984 की ये बात होगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिर एक और बड़ी फिल्म मिली और इस फिल्म के जो गीत थे वो गुलजार साहब ही लिख रहे थे। जेपी दत्ता इसको डायरेक्ट कर रहे थे और ये फिल्म थी गुलामी। जब गुलामी के संगीत पर काम हो रहा था तो गुलजार साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वही धुन याद आई,
सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो गुलजार साहब ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि देखो क्यों ना इस फिल्म के अंदर आपकी उस धुन को इस्तेमाल किया जाए और मैं उस पर दोबारा से लिरिक्स लिखूंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी तैयार हो गए और ऐसे मीरा को जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रिजेक्ट किया था और मीरा के अंदर जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गीत बनाया था जो ऐसे ही रह गया था, फिर उस धुन को गुलामी में इस्तेमाल किया और बाद में इस पे लिरिक्स आए जिहाल मिस्किन मकुन बरंजी। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत शब्बीर कुमार लता जी ने गाया, सुपर डुपर हिट ये गीत रहा। आज भी इस गीत के न जाने कितने रिमिक्स बन रहे हैं दोस्तों। तो ये था किस्सा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता जी के कारण मीरा को ठुकराया, मगर जो उन्होंने मीरा के लिए एक धुन बनाई थी, कैसे उन्होंने फिर गुलामी में उस धुन को इस्तेमाल किया जिस पे फिर से लिरिक्स गुलजार साहब ने लिखे और वो धुन और वो गीत आज भी सुपर डुपर हिट गीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गुलजार साहब का। जी हाँ दोस्तों, गुलामी 1985 में आई थी। तो ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।